हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने किसी भी तरह का कोई वीडियोस आप सभी के लिए नहीं प्रोवाइड कराया, ना ही कुछ भी अपलोड नहीं किया गया है, क्योंकि आज आप सभी छात्रों के लिए आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ कहा गया है। कल जो कुछ कहा गया था, मैंने आपको 20 से 25 मिनट बाद आपके शिक्षा मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा था उसकी जानकारी आपको दे दी थी। लेकिन अभी आज किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर। आपको बता दें, नए सत्र के लिए शेड्यूल जारी हो चुके हैं। आपकी परीक्षाओं पर 2 दिन बाद जानकारी मिलेगी। तो इन 2 दिनों में क्या फैसला आएगा, इससे पहले जो NSUI के छात्र हैं, ABVP के छात्र हैं, राष्ट्रीय लोकदल के छात्र हैं और समाजवादी कार्यकर्ता के जो भी छात्र हैं, सभी लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि छात्र अनूठे अनूठे प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी डिमांड लेकर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पे तो यूनिवर्सिटी के गेट पे ताला लगा दिया गया, तो कई जगहों पर सद्बुद्धि का यज्ञ हवन करके रमेश पोखरियाल निशंक जी को भगवान बुद्धि दे, कुछ ऐसी कामना की जा रही है। कहीं भैंस के सामने बीन बजाया जा रहा है, तो कहीं थाली पीट के बच्चे मुख्यमंत्री जी के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अनूठे अनूठे प्रदर्शन कराए जा रहे हैं, मतलब किए जा रहे हैं NSUI और अन्य जो भी लोकदल हैं उन सभी के छात्रों के द्वारा। लेकिन इस पर आपकी सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि मेरा एक सवाल है आज सभी छात्रों से। आपके जो भी मुख्यमंत्री जी हैं, UGC की गाइडलाइन जिस पर आई है, देखिए UGC की जो भी गाइडलाइन आई है उसके खिलाफ छात्र ही नहीं बल्कि हम सभी हैं, जो भी हम आपके साथ खड़े थे, क्योंकि प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ थे। आज उन्हें प्रमोशन मिल गया, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन तृतीय वर्ष के छात्र फंसा दिए गए, और आप खुद सोचिए, अगर तृतीय वर्ष के छात्रों को ना फंसाया गया होता तो आज ना इतना विरोध प्रदर्शन होता, कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ एक प्रश्न है कि अगर छात्रों के साथ कुछ भी होता है, जहाँ पे 48 लाख छात्र एक साथ खड़े हैं प्रमोशन के लिए, वहीं पर 4 लोग UGC के मिलके कोई फैसला कर रहे हैं, और 48 लाख छात्रों के साथ साथ उनके शिक्षक भी खड़े हैं, क्योंकि आपको बता दें कि शिक्षक संघ के जो लोग हैं वो खुद ज्ञापन दे रहे हैं, अभिभावक भी उनके साथ हैं। ऐसे में अगर UGC के 4-5 लोग मिलकर कोई फैसला ले रहे हैं, तो क्या वो 48 से 50 लाख लोगों की ज़िंदगी को मतलब मैनेज करेंगे? अगर उन्हें कुछ भी होता है तो क्या वो खड़े होंगे उनके साथ, वो जिम्मेदार होंगे? मेरा बस यही सवाल है उनके लिए, उनसे यही सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर वो दें और आप सभी छात्र भी दें। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर देंगे, मुझे पता है, लेकिन ये प्रश्न ज़रूरी है पूछना कि जहाँ पे 48 लाख छात्रों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके अभिभावक, शिक्षक संघ, यूनिवर्सिटी सब एक साथ खड़ी है। ऐसे में 4 लोग किसी की ज़िंदगी का फैसला नहीं ले सकते हैं। आप खुद जानते हैं, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इतनी सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा में रह रही हैं, जब उनको संक्रमण हो रहा है तो छात्र जब बाहर एग्जाम्स देने जाएंगे तो उनकी क्या कंडीशंस होगी। फिलहाल चलिए आपको वो अपडेट्स दिखा देते हैं जो NSUI के छात्र इस समय कर रहे हैं। NSUI का विरोध प्रदर्शन है छात्रों की ज़िंदगी को लेकर। हेडलाइन भी आपने पढ़ी होगी, तभी आपने वीडियोज़ ओपन करा होगा कि कफन के बाद डिग्री लेकर ऊपर जाएंगे क्या, मौत के बाद अफसर बनाएंगे क्या। आपको बता दूं कि निवेदिता नाम की एक है, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके मुझे खुद ये जानकारी दी, और ये हेडलाइन उन्हीं के द्वारा कही गई है। और UGC के खिलाफ छात्रों का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है आज और कल के बीच में। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखा देते हैं कि किस तरह परीक्षा के खिलाफ छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि इस समय ये वो समय है जहाँ पे सभी परीक्षक, सभी जो भी छात्र हैं, सब एक साथ हो गए हैं, एक साथ खड़े होकर इस विरोध प्रदर्शन में सब एकता के साथ खड़े हैं कि सभी छात्रों को प्रमोशन मिलना चाहिए, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो कमज़ोर बच्चे हों, सब एक साथ हैं इस समय। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे सभी के बारे में सोचा जा रहा है। और NSUI के संगठन के लोगों को तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जो सभी छात्रों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं इस स्थिति में, इस कंडीशन में। तो चलिए चलते हैं, वो अपडेट्स आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, जागरण से अभी अपडेट्स मिली है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम के फैसले पर UGC की गाइडलाइन का विरोध। जो UGC की गाइडलाइन जारी करी गई थी, उसकी जो नोटिस थी, उसकी प्रतियां छात्र जलाकर उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट अपडेट दिखाते हैं।
पहले आप इसको देख लीजिए कि जागरण संवाददाता जीत क्रांतिकारी युवा संगठन ने फाइनल ईयर की परीक्षा के फैसले का विरोध जताया और CRSU गेट के सामने पुतला फूका। बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम पर DC डॉक्टर आदित्य दहिया को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता रवि ने कहा है कि UGC की 6 जुलाई को आए नए दिशा निर्देश के तहत हर विश्वविद्यालय को फाइनल ईयर के एग्जाम्स करवाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन पूरे देश में जब प्रतिदिन कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा करवाना कोरोना के खतरे को बढ़ाने जैसा होगा। जी हाँ, ये बातें साफ है। अगर आप करवा रहे हैं एग्ज़ाम्स तो खतरे बढ़ जाएंगे। ऐसे में कुछ लोगों को होता है अगर, तो और भी लोगों को होगा संक्रमण, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स सामने आ जाएगी। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जिम्मेदार कौन होगा उसका, ये क्वेश्चन आप सभी छात्रों का होना चाहिए कि आखिर हमें कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। क्या आप हमारे फैमिली को देने आएंगे खर्चे या फिर आप हमारे इलाज करवाएंगे? ये पहले वीडियोस में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो UGC के सामने रखे जाएं, छात्रों के द्वारा खुद रखे जाएं UGC के सामने। फिलहाल UGC किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों का कैसे भी दे सकती है, उसके पास कोई आंसर ही नहीं है। उन्हें तो बस था भैया जल्दी जल्दी गाइडलाइन जारी करके मुंह पे फेंक दिया, लेकिन एनालिसिस करना, कैसे एग्जाम्स देना है, इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम्स होंगे, क्या छात्र तैयार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें एनालिसिस नहीं किया। उन्हें खुद एक सर्वे करवाना चाहिए था इसके लिए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपडेट निकल के आई है। UGC की गाइडलाइन के विरोध में NSUI बिलासपुर से अटल विश्वविद्यालय में बुद्धि शुद्धि हवन कर केंद्र सरकार एवं UGC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सरकार छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूलकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कर रही है। भगवान जल्दी उन्हें सद्बुद्धि दें। देखिए यहाँ तक कि छात्र सब कुछ साफ साफ क्लियरली बोल रहे हैं, तब भी ना सरकार कुछ समझ रही है, ना आपके शिक्षा मंत्री जी, और ना ही UGC समझ रही है। UGC तो पहले से ही नहीं समझना चाहती थी। UGC की गाइडलाइन के विरोध में NSUI ने किया सद्बुद्धि हवन, बेटा बिहारी वाजपेयी। तो आप देखिए यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, आप पूरी तरह से देख सकते हैं। फाइनल ईयर की परीक्षा का विरोध, UGC का पुतला जलाया, यज्ञ किया, सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। सभी छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, नाम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट है कि आपके उत्तर प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। आज 14 जुलाई की 8:30 बजे की अपडेट है। देखिए आप, आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को अगली क्लास में प्रोन्नत किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने पार्टी की छात्र विंग छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रदेश पदाधिकारी व जिलाध्यक्षों के साथ डिजिटल मीटिंग की। तो ये देखिए, आपकी गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से खुद गुजारिश करी है इसके लिए कि उत्तर प्रदेश में छात्रों को प्रमोशन मिलना चाहिए। सभी छात्रों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप NSUI के साथ हैं, इस NSUI की इस लड़ाई में, जो इस समय NSUI सभी छात्रों के लिए, पूरे देश के छात्रों के लिए लड़ रही है, तो अगर आप NSUI के साथ हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा अगर आप NSUI के साथ हैं। और सभाजीत जी ने यह भी कहा है कि UGC का ये निर्णय गलत है कि आखिरी वर्ष के छात्रों की परीक्षा होनी चाहिए, सरकार को ये आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने राज्य के अपने विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं रद्द कर वैकल्पिक आधारों पर छात्रों को डिग्री देने का निर्देश जारी कर दिया है। और ये जो बातें बार बार निकल कर सामने आ रही थी कि UGC की गाइडलाइन के बाद कोई अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकता है, तो आप संविधान पूरा पढ़िए जाके, जो ये बोल रहे हैं कि नहीं डिग्री मान्य होगी। मैंने भी खुद पढ़ा था कि डिग्री मान्य नहीं होगी, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन उन बुद्धिजीवियों से कहिए जो फैसला ले रहे हैं कि हमारे बाद हम जो गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं उसके बाद इनकी डिग्री मान्य नहीं होगी, हम कैसे नहीं मान्य होगी हमारी डिग्री? हमें अगर प्रमोशन मिल रहा है तो हमारी डिग्री मान्य होगी, और आप अगर कह रहे हैं नहीं मान्य होगी तो आपके सामने ही जॉब करके दिखाएंगे हम, कि किसी भी कंपनी में करेंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है। पूरा संविधान उनसे कहिए रीड करें तब आके इसका आंसर दें, क्योंकि संविधान के कई आर्टिकल में इन सब चीज़ों के लिए गलत साबित किया गया है। हमारा वही संविधान हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, इसलिए संविधान को हम कभी गलत नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए UGC एक्ट के सेक्शन 12 में जो कहा गया है वो सही है, आप आर्टिकल 14 और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़िए। मुझे बखूबी आर्टिकल्स का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जल्द ही उसकी भी रिसर्च कर रहे हैं। पूरे रिसर्च के साथ आपको वीडियोज़ में बताएंगे कि किस
किस आर्टिकल के तहत स्टूडेंट्स को प्रमोशन मिलना चाहिए, यूजीसी की गाइडलाइन आने के बावजूद किस आर्टिकल के तहत राज्य सरकार प्रमोशन दे सकती है छात्रों को, पूरी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल अभी ये जो अपडेट्स हैं इसमें आपको बता दें कि इस समय NSUI के छात्र सभी छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। मैं भी उनके साथ हूँ, ऑलवेज रहती थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उन छात्रों के प्रमोशन की डिमांड लिए हूँ, क्योंकि जो छात्र परेशान हैं, अपने कस्बे, अपने घर, अपने गांव को जा चुके हैं, ऐसे में उनके सामने एग्ज़ाम्स देना सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। और एक बात रही, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे होंगे, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे। तो मैं बता दूं कि आप अगर आपके पास पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इस लॉकडाउन में ना किसी की भी अर्निंग नहीं हुई है, इसलिए कुछ छात्र इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि उनके पास रेंट देने के पैसे भी नहीं है। ऐसे में वो एग्ज़ाम्स कैसे देंगे? अगर प्रमोशन मिलता है कुछ उसके बाद भी लॉकडाउन मान लीजिए खुल गया है, अनलॉक चल रहा है, ऐसे में अगर उनको कुछ अर्निंग होती है आगे तो पढ़ाई करेंगे। अब एग्ज़ाम्स के लिए कहीं आना जाना और पैसे भी लगेंगे और दाखिले की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन आ गया। और मैं आपको बता दूं इस समय स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। आप सभी लोग ये वीडियोज़ देख रहे होंगे। सो आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि एग्जामगढ़ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं, ऑलवेज लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट में लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।